Hi dear students, exams coming in next 2 days. Stressed? Remember, अगर आप एग्जाम के लिए पूरी तैयार हैं तो भी अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान नहीं दिया, यू मे मिस आउट द थिंग्स. सो आज का मेरा एक छोटा सा मैंने सेशन रिकॉर्ड किया है जस्ट टू गिव यू सम मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स. Follow these tips, see the difference. Tip number 1, remain cool and calm. Time to keep yourself relaxed. Don't take any stress, don't take any tension. Don't take up anything new to study. बच्चों, जो आपने पढ़ाई किया है उसी को बार बार रिवाइज करो. कोई भी नया बुक, नए सम्स को अभी इट्स नॉट द राइट टाइम टू टेक अप. The probability of coming that type of sum is very small. So don't stress out by taking up new books, new problems. दोस्तों, next is plan for the revision of last day. आप आखिरी दिन में, आखिरी 2 दिनों में कैसे नंबर ऑफ आवर्स को पूरे सिलेबस के लिए डिवाइड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बार क्या होता है, आप थरोली प्रिपेयर्ड होते हैं लेकिन लास्ट 2 दिनों में आप रिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाते. वो टॉपिक्स फिर आपको एग्जाम में कम ज्यादा याद आते हैं. तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप, एग्जाम के लास्ट 2 डेज यू नीड टू प्लान प्रॉपरली. फाइन. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स डोंट स्लीप. एग्जाम से एक दिन पहले, एक रात पहले ना 3 घंटे सो के अगले दिन एग्जाम में जाते हैं. प्लीज नेवर डू इट. स्लीप फॉर 6 to 7 प्रॉपर आवर्स, क्योंकि एग्जाम प्रोफेशनल एग्जाम है. ये आप अगर अपने आप को, अपने ब्रेन को रात नींद नहीं करके थका देंगे, अगले दिन पेपर में ब्रेन चलेगा ही नहीं, और ब्रेन नहीं चलेगा तो पेपर लिखेंगे कैसे. रिमेंबर, टाइम टू काम डाउन, टाइम टू रिलैक्स. डू नॉट स्ट्रेस आउट बाय स्लीपिंग लेस आवर्स. प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है. और दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक दिन पहले रात को सब रेडी रखो. आपका हॉल टिकट, आपका आईडी प्रूफ जो लेके जाना है, स्टेशनरी, एवरीथिंग शुड बी रेडी 1 नाइट बिफोर एग्जाम्स. अगले दिन उठा के खाली लेके जाना है. हैव प्रॉपर फूड. डोंट गो विदाउट ईटिंग. डोंट ईट हैवी बट ईट एंड गो. एंड रिमेंबर वन थिंग, कम से कम 2 hours बिफोर एग्जाम शुड स्टॉप स्टडिंग. अपने ब्रेन को 2 घंटा पहले रिलैक्स होने दो, खाली रखो. एग्जाम टाइम में आपका ये ब्रेन एक्टिव रहना चाहिए. एग्जाम टाइम तक पढ़ेंगे तो ये थक जाएगा. एग्जाम्स में इट विल नॉट बी एक्टिव इनफ टू सॉल्व डिफिकल्ट सम्स. रिमेंबर. और आपके एग्जाम हॉल में कम से कम 1 hour बिफोर टाइम पहुंचना है. बिकॉज डोंट रश, डोंट बी लेट, क्योंकि उससे ना स्ट्रेस आउट हो जाएंगे. आपको अपने आप को जितना हो सके रिलैक्स रखना है. बिफोर टाइम पहुंचना है. उधर जाने के बाद, एग्जाम हॉल में जाने के बाद नो स्टडी एट ऑल. आपके आजू बाजू में सब लोग बुक्स खोल के पढ़ते रहेंगे, आप बुक्स नहीं लेके जाएंगे एग्जाम हॉल में, नहीं पढ़ेंगे. लास्ट 15 मिनट पहले, 1 घंटा पहले पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला. आपने अगर पूरा 6 महीना अच्छे से स्टडी किया है, ऑल यू वुड बी एबल टू अपीयर. डोंट वरी एट ऑल. दूसरों को टेंशन लेने दो, आप रिलैक्स रहो. डू नॉट डिस्कस एनीथिंग विथ एनीबडी बिफोर द एग्जाम. बी काम. अगर आपका पेपर टफ आता है, जस्ट रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रीथ. And the paper is tough for everyone. Remember, paper is tough for everyone. Just focus, read the questions carefully, solve step by step. आपको पता है इंस्टीट्यूट हमारी जितने स्टेप्स राइट हैं उतने मार्क्स देती है. जितने हो सके उतने स्टेप्स आप राइट करते जाओ. It's like you are in a dark room and you have a candle. So आपको जितना रास्ता दिखता है उतना स्टेप्स आगे बढ़ो. फिर जितना रास्ता और आगे दिखता है आगे बढ़ो. आगे बढ़ते बढ़ते
आई टेल यू आप काफी रास्ता आगे निकल जाएंगे. यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स इवन इफ द पेपर इज टफ बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड. बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, खाली एक पेपर नहीं, आपके 4 पेपर हैं. एक पेपर खत्म होने के बाद वंस यू आर आउट फ्रॉम एग्जाम हॉल, डोंट डिस्कस एनीथिंग विथ एनीबॉडी. भाई तेरा पेपर कैसा गया, मेरा ऐसा गया, तूने ये क्वेश्चन किया, ये नहीं किया, इसका आंसर तो बता. प्लीज नो डिस्कशन, नो डिस्कशन. एग्जाम खत्म, एग्जाम हॉल से निकलो, चुपचाप अपने घर पहुंचना है. जस्ट रीच एट योर होम, रिलैक्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर next exam. Remember, even if the paper was tough, don't take any tension. Don't try to see whether your answers were correct or wrong, because अब ये पेपर तो जैसा था वैसा था, अगला पेपर अच्छा जाना चाहिए. इसमें अगर 40 मिल गए, अगले पेपर में अपने को 60 प्लस चाहिए. इसीलिए अगला पेपर शुड नॉट बी, बिकॉज अगर आप, कई बच्चे क्या करते हैं, 2 दिन टेंशन लेते रहते हैं, 2 दिन टेंशन में ना अगला पेपर खराब करते हैं, और जो पेपर टफ था वो निकल जाता है, उसमें पास हो जाते हैं. मुझे ऐसे कई बच्चों के पेरेंट्स के फोन आते हैं कि सर इनका पेपर टफ गया है, अब ये अगले पेपर की पढ़ाई नहीं कर रहे, रो रहे बैठ के. प्लीज डोंट डू दैट. फॉरगेट अबाउट व्हाट हैज हैपेंड. उस पेपर में भगवान की दया से 40 प्लस आ गया, अगले पेपर में 60-70 प्लस है टारगेट. Start studying for the next paper. Forget about what has happened. Remember, tough paper होता है तो checking थोड़ा easy हो जाता है. तो be very very positive. And with this, I expect कि आप बहुत अच्छे से ठंडे दिमाग से अपना पेपर्स लिखेंगे. All the best. Just go and do it because you can do it. Thank you very much.